धान में खरपतवार नियंत्रण का सही समय क्या होता है। तो भैया धान की रोपाई भी 2-3 तरीके से की जाती है। एक तरीका होता है भैया डायरेक्ट सोइंग का, DSR का, और एक होता है भैया रोपाई का। रोपाई वाले धान की बात करूँ तो रोपाई वाले धान में जो नियंत्रण का सही समय रहता है 20 से 40 दिन के बीच में रहता है। वहीं DSR की बात करें तो DSR में जो नियंत्रण का समय रहता है वो अर्ली अवस्था में रहता है, शुरुआती अवस्था में रहता है। शुरुआती अवस्था में वहाँ पे आपको दवाई लगानी होती है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि भैया थोड़ा बहुत घास है या ज़्यादा घास है, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, तो मैं आपको पहले फ़र्क दिखा दूँ कि जहाँ पर खरपतवार होता है वहाँ धान की फसल कैसी होती है और जहाँ नहीं होता वहाँ कैसी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप छोटा बड़ा सब तरह का खरपतवार देखोगे, और यहाँ पे धान के पौधे को इसको देखिए, इसमें देखिए कल्लों की मात्रा देखिए। अगर गिनेंगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कल्ले देखने को मिलेंगे। दूसरा पौधा आप देखोगे इधर तो इसको भी आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 कल्लों की स्थिति आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इनमें जो है ग्रोथ दिखाई देने को नहीं मिलेगी। जबकि अभी खरपतवार की बात करूं तो खरपतवार भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटी छोटी अवस्था का ये खरपतवार है। तब ऐसी स्थिति है, अगर यही खरपतवार आपके खेत में इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा अगर यही खरपतवार, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। अब यहाँ पे ये देखिए धान का पौधा है, ठीक बगल में ही इसके इस खरपतवार के ये धान का पौधा है, और इसका फुटाव देखिए कितने कल्ले हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि भैया खरपतवार की समस्या कितनी बड़ी समस्या है अपने आप में धान की फसल में पैदावार कम करने के लिए। अब जहाँ पर खरपतवार नहीं है वहाँ की स्थिति देख लेते हैं। आप ये पौधे देखेंगे, यहाँ पे खरपतवार जो है आपको देखने को काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी पौधे में कल्ले गिनूँ, इसमें अगर मैं कल्ले की संख्या गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इनका फुटाव के साथ साथ इनकी ग्रोथ देखिए आप, मोटाई देखिए, ऊंचाई देखिए, सारी चीज़ देखेंगे। और किसी एक पौधे की स्थिति नहीं है, इसमें भी आपको भरपूर कल्ले दिखाई देखने को मिलेंगे। यहाँ आगे भी आपको बराबर अच्छे कल्लों की मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये फ़र्क होता है भैया खरपतवार होने और न होने का, क्योंकि आपकी धान की फसल में जो आप खाद पानी जो भी उर्वरक दोगे उसका फ़ायदा उठाकर ये खरपतवार इससे और अधिक ऊपर निकल जाएगा। इसका सारा का सारा जो भी पोषण होगा ये खरपतवार खींचेगा। ये आप देख रहे हो, ये खरपतवार खींचेगा। और इस तरह का खरपतवार एक जगह नहीं होगा आपके खेत में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये आप देखिएगा, ये पूरे जबकि धान की फसल यहाँ पे कितने ये पौधे जो है कमज़ोर हैं, टिलरिंग नहीं है इनमें, देखिए 1 1 2 2 कल्ले निकल के रह गए, ये देखिए, और ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है अपनी धान की फसल में। अगर धान में खरपतवार नियंत्रण करने में थोड़ी सी भी देरी हो गई, आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके धान की उपज जो है 20 से 25-30% तक घट जाएगी। उसका सीधा सा कारण यही रहेगा कि ये जो खरपतवार है आपके पौधों का पोषण लेकर खुद पोषित होगा और आपकी फसल को कमज़ोर करेगा। क्योंकि भैया जो खरपतवार होता है कई तरह का होता है, एक चौड़ी पत्ती का होता है, एक सकरी पत्ती का होता है, और नियंत्रित करने का इनमें अलग अलग तरीका रहता है। जैसे इस समय आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो परंपरागत तरीका होता है निराई से या निकाल के अलग करने का, वो कारगर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसमें निराई से नियंत्रण करना चाहोगे तो आपका जो खर्चा है, लेबर खर्चा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेबर बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाएगी। तो इसमें जो तरीका रहेगा वो रहेगा खरपतवार जो नियंत्रण के लिए दवा आती है, खरपतवार नाशक जो दवाएं आती हैं उनका छिड़काव करना। तो चौड़ी पत्ती के लिए आप कौन सा खरपतवार नाशी लें, सकरी पत्ती के लिए कौन सा लें, क्योंकि दोनों खरपतवार नाशी बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही जगह आपको मिल जाए कि एक दवा से ही दोनों का जो है आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सके। अभी तक हमारा किसान सबसे बड़ी गलती करता आ रहा है कि भैया चौड़ी पत्ती के लिए अलग खरपतवार नाशी का यूज़ करता है और सकरी के लिए अलग, तो उससे खर्चे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या रहती है साथियों के, ज़्यादातर किसानों का कहना होता है या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया जब खरपतवार छोटा छोटा हो तभी आप उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर खरपतवार इस तरह का हो गया है आपके खेत में, इस तरह से पूरा बड़ा बड़ा हो गया है, तो ऐसे खरपतवार का क्या करें। ऐसे खरपतवार के लिए हमारे किसान साथी केवल अब फिर डिपेंड करते हैं लेबर के ऊपर, हाथ से निकलवाने के लिए। लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस तरह का बड़ा बड़ा खरपतवार भी पूरा एक स्प्रे में ही, एक दवा से ही जो है पूरा खत्म होगा। तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी कि भैया अगर आपके खेत में इस तरह का बड़ा हो गया है खरपतवार और इसको कैसे खत्म करें, तो ये खरपतवार भी आपका एक स्प्रे से इस बार खत्म होने वाला है। तो अब बात करें भैया दवा कौन सी यूज करनी है।
अभी तक हमारे किसान साथी थे एक परंपरागत या ये कहें काफ़ी समय से एक ही दवा का यूज़ कर रहे थे, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी दवा यूज़ करते थे। ये देखिए, ये ज़्यादातर स्पायरीबैक सोडियम जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे हमारे किसान साथी। और इस दवा के साथ में भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भैया ये दवा कोई चौड़ी पत्ती के लिए, कोई एक सकरी पत्ती के लिए, इस दवा के साथ में ऑलमिक्स नाम से और दवा मिला के चलते थे, जिससे मोथा वगैरह और दूसरी सकरी पत्ती घास होती थी वो आसानी से मर सकती थी। तो इसके साथ में 2 दवा मिलके काम करती थी और उनसे भी बेहतर रिजल्ट, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता था किसान साथियों को जितना मिलना चाहिए। अभी की इस समय की बात करूँ तो अभी इस समय हमारे काफ़ी किसान साथी ये नोवोलेक्ट है इसको यूज़ कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी अपेक्षा या इससे पहले जो भी दवा वो यूज़ कर रहे थे, नोवोलेक्ट से पहले जो भी दवा खरपतवार के लिए यूज़ कर रहे थे, उनकी अपेक्षा नोवोलेक्ट का जो परिणाम है उनको बेहतर देखने को मिल रहा है। इसे एक ही दवा से, चाहे वो चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती का हो, काफ़ी हद तक उनकी धान की फसल से ख़त्म हो रहा है। हालांकि कुछ महंगी पड़ती है ये, लेकिन बार बार के खर्चों से और दूसरी समस्याओं से किसान आसानी से चिंता मुक्त है इस नोवोलेक्ट को लगाने के बाद में खरपतवार के लिए अपनी धान की फसल में। तो अगर आप भी, आपकी फसल में भी खरपतवार की समस्या है, आप दूसरी दवा यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में एक बार थोड़े से हिस्से में आप चाहें तो एक प्रयोग के तौर पे इसको लगा के दे सकते हैं और जिस तरह का आपको परिणाम मिले तो अगली बार के लिए आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। ये टोटल आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, तो आपको ऐसा लगे भैया कि स्पॉन्सरशिप है इसलिए आपको इसको हम सुझा रहे हैं। नहीं भैया, किसानों के परिणाम या अनुभव के आधार पर हम इस चीज़ को कह रहे हैं। अगर आपको बेहतर लगता है तभी इसका प्रयोग करें। ये कोई इस तरह की वीडियोस नहीं है कि भैया इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, बेहतर परिणाम किसानों को मिले इसलिए आपको बता रहे हैं। इसकी मात्रा की बात करूं तो करीब 500 ml पर एकड़ के हिसाब से ये डाली जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी अधिकतर साथियों का जो है धान है 20 से 25 दिन का हो गया है। अब इसके आगे जो है शीत ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और शीत ब्लाइट की समस्या ज़्यादातर किसान साथियों का कहना है कि भैया जो हमारी मेड़ें होती हैं, जो खेत के किनारे होते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। और वहाँ से शुरुआत होती है क्योंकि भाई हम अंदर का खरपतवार तो ख़त्म कर लेते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे निराई गुड़ाई से या दवा लगाकर या किसी भी तरह से, लेकिन मेड़ों की सफाई उतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ मेड़ों से ये जैसे ये दूब घास है, ये देखो ये दूब घास है, ये जैसे जैसे अंदर चलती है तो ये शीत ब्लाइट अपने साथ लेके चलती है। तो मेड़ों की सफाई कैसे रखें भाई, निराई गुड़ाई से करें, मेड़ों को हाथ से साफ़ करवाएं, या फिर इस पर भी कोई दवा का यूज़ करें, या कौन सा तरीका होना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि भैया मेड़ों की आप सफाई कैसे कर सकते हैं, मेड़ों की सफाई कैसे रख सकते हैं और अपने धान की फसल को शीत ब्लाइट आने से पहले शीत ब्लाइट से कैसे जो है बचा सकते हैं। तो भाई इस तरह की वीडियोज़ की लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।